सर वैसे ना सब भगवान से पहले हमारे माँ बाप रहते हैं, ऐसी मेरी सोच है। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम सोच भी नहीं पाते कुछ, तो ना हमारे लिए यस भगवान होते और ना कोई और। यस तो सर। इट्स ए फैक्ट, एक्चुअली इट्स ए फैक्ट। यस सर, क्योंकि गणपति भी वो जो शर्यत लगाई थी, तो वहां गणपति की जीत हुई, क्योंकि वो उसने अपने माँ बाप को की प्रदक्षिणा दी। यस माँ बाप को प्रदक्षिणा दी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने भी सेम लिंक से ज्वाइन किया था, तो मुझे कुछ सिंगल ही बता रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मेरा केवल मैं ही था उस मीटिंग में। ऐसा क्या डबल मीटिंग था पहले? नहीं हो सकता है आपने कोई दूसरी मीटिंग ज्वाइन की हो। नहीं सेम यही थी, पर मैं सिंगल ही था उसमें। मैं बोला बाकी लोग कहाँ गए, मैं ही अकेला हूँ। तो फिर आपने एंड करके दोबारा ज्वाइन किया? हाँ। शायद ना कमलेश सर ने लीव एंड ज्वाइन किया होगा, तो ऐसा जल्दी से आ गए होंगे। और मैंने मीटिंग करके वापस रीज्वाइन किया था। यस सर, ऐसा ही हुआ, इसलिए आप अकेले थे। अभी मुझे लगता अभी है अनूप सर के हो सकता है ललित जी भी अकेले बैठे हो किसी मीटिंग रूम में। बट एनीवे, मेरे ख्याल से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना स्पीच। कोई टाइमर लगा लेना। ओके सर, स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों। अर्ल नाइटिंगेल ने कहा था सक्सेस के बारे में, सक्सेस इज द विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ योर नेट वर्दी गोल। जब आप एक बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सक्सेस रियलाइज करना ही ट्रू सक्सेस है। वहीं पर माइकल फेल्प्स ने गोल्स के बारे में कहा कि गोल्स शुड नेवर बी इजी, दे शुड पुश यू टू वर्क इट हार्ड। फ्रेंड्स, कभी भी हमारे गोल्स जो हैं इजी नहीं होने चाहिए, दे शुड बी आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, ताकि हम हमेशा उनको काम करने के लिए प्रेरित रह सकें। फ्रेंड्स, फ्यूचर में देख के गोल को सेट करना ये बहुत बड़ी चीज है। The goals have the complete power to change your life completely around. It can turn around your life by 180 degree. फ्रेंड्स, बहुत सारी अप्रोच हम अपनाते हैं अपनी गोल सेटिंग के लिए। हम प्लान करते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, कितना इसमें टाइम हमको मिलेगा, कितने रिसोर्सेज हमें गोल्स अचीव करने के लिए लगेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट फ्रेंड्स, लाइफ इज वेरी हार्ड एंड समटाइम्स इट इज चैलेंजिंग ऑल्सो। डे बाय डे आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। वहीं पर साथ में हमारी सोसाइटी, उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और रहती हैं। कभी कभी तो आपका पड़ोसी आके आपके पिताजी से कह के जाएगा कि आपका लड़का क्या कर रहा है, वो देखिए, वो एग्जाम्पल देखिए, वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में अगर आपको अपना गोल कठिन लगता है या आप किसी स्टेप्स पर फेल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली सबसे पहले आपका माइंड कहेगा गिव अप, गिव अप। बट इन्हीं केसेस के लिए एक चाइनीज फिलोसोफर ने कहा था, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फील दैट योर गोल्स आर नॉट रीचेबल, इन दैट केस डोंट एडजस्ट योर गोल्स, एडजस्ट योर प्लान्स। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजीज। फ्रेंड्स, जमाना जो कहे कहता रहे। अगर आपको अपने आप को सही प्रूव करना है और दूसरे लोगों को जिनका आपके गोल में बिलीफ नहीं है उनको रॉन्ग प्रूव करना है, तो जितना चाहे आप अपने प्लान्स बदलते रहें, बट अपना गोल्स नहीं बदलें। थैंक यू वेरी मच। यही लास्ट पॉइंट यही है। सुपर सर। How was it? How much time? 2 मिनट से वो थोड़ा ज्यादा, 3 और 2 के बीच में 3 मिनट हो गए हैं सर। Okay, 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 okay. Good, good, good. So it was from my side, and I think that's all. और बहुत दिनों से मैं सोचता हूँ कि हमारा जो मोटिवेशनल वीडियो है वो चला लिया जाए,
कल हम चला पाए थे उसको शायद। अनूप जी, वो चाइनीज फिलोसोफर की जस्ट एक बार वो बता दीजिए, क्या बोला था उन्होंने, वो मैं थोड़ा नोट करना चाहूंगा। हाँ इफ एनी सर, पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ चाइनीज फिलोसफर ने बोला था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ योर गोल सीम्स अनरीचेबल, ओके, सो योर डोंट गोल सीम्स टू बी अनरीचेबल, so don't adjust your goals, adjust your action steps। और इसी को हम जो है दूसरे वे में कहते हैं, जो हमारा टाइटल भी था, डोंट चेंज योर गोल्स, चेंज योर स्ट्रेटजीज। तो इन चाइनीज फिलोसोफर का नाम था कन्फ्यूशियस। ओ, ये कन्फ्यूशियस की है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैंने इनका नाम इस वजह से, डोंट एडजस्ट योर गोल, चेंज योर, डोंट एडजस्ट योर गोल्स, एडजस्ट द एक्शन स्टेप्स। ओके, एडजस्ट योर एक्शन स्टेप, ओके, करेक्ट। तो ये चीज है सर। अभी कल का हमारा टाइटल क्लियर है। सो DMRB टॉपिक इज 3 books which you want to recommend to others to read and why। So I think it is very clear topic। आपको कोई भी 3 बुक सजेस्ट करनी है, अगर आपने पढ़ी है वेल एंड गुड, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ी तो ट्राई करें, कोई जो बेस्ट बुक्स आपको अपने इंटरेस्ट की लगती हैं, दैट यू कैन रिकमेंड इन आवर टुमारोज टॉपिक आफ्टर 1 year in 2022। So, उसमें जाने में 3 घंटे ही बचे, अभी ज्यादा टाइम नहीं। अभी 3 घंटे बचे हैं और बाहर तो पटाखे चल रहे हैं। अब तो खत्म हो गए। खुशबू बोल रही है अब तो खत्म हो गए। ये भाग कर गई थी सुनने के लिए, अब मैं कह रहा हूँ क्योंकि पटाखे 10 चल रहे बजे हैं। से तो नहीं, 10 बजे से तो लॉकडाउन चलता है ना, शुरू हो जाता है फिर सब कई जगह पे। तो पटाखों के लिए लॉकडाउन नहीं है मैम, वो लोगों के बाहर जाने के लिए। वो नहीं तो बाहर ही तो जाएंगे ना, छोड़ने को भी। वो छत से छोड़ देंगे मैम, क्या दिक्कत है। यानी सेलिब्रेट तो करके ही रहेंगे, ऐसा ही अनूप सर सेलिब्रेशन तो करेंगे। बनता है मैम, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, मुझे इंडियन कल्चर पसंद है तो मुझे सेलिब्रेशन पसंद नहीं और देखती भी नहीं हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सेलिब्रेशन इस बात का नहीं कि नई साल है, सेलिब्रेशन इस बात का कि कम से कम जो भी है कैलेंडर चाहे हमारा विदेशी हो, लेकिन कम से कम जो समय भी हमारा अब तक गया ना, वी आर स्टिल अलाइव, सांस आ रही है और जा रही है। करेक्ट है ना, सांस आ रही है और जा रही है, इस बात का सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। अगर किसी चीज से आपको खुशी नहीं मिलती तो कम से कम इससे तो खुशी मिल सकती है। जस्ट उंगली उठाएं और we are still here and we are taking breath। तो इंडियन, आई ऑल्सो, मतलब ललित जी भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे। मैं तो टोटली मतलब मैं केक कटिंग नहीं करता, ये बात मैं बता दूं। मैं ऑफिस में भी बोल के रखा है, डोंट इनवाइट मी इन केक कटिंग सेरेमनी एंड एनी काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो केक कटिंग नहीं करता मैं, कैंडल वगैरह जो बुझाते हैं वो सब मैं नहीं करता, वो सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करता। इवन मैं बर्थडे पे भी सेलिब्रेट, मतलब ये नहीं है कि बैठ के केक वगैरह खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब कुछ नहीं। हम सिंपल सुबह जाके अपने मंदिर जाते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं, अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं, वही हमारा है। वो दीपक जलाते हैं या जो भी करते हैं, मैं मेरे घर में भी मोमबत्ती वही बुझाना, केक कटिंग करना, आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ दैट। हाँ, तो बस वही है, और बचपन से वही हुआ है हमारे यहाँ, कभी भी केक वगैरह से कटिंग नहीं होता है। और वो नहीं, केक बनाते हैं, कटिंग नहीं करवाते। केक को कटिंग नहीं, या वो एक स्वीट के जैसा वो बन जाता है, क्योंकि फिर स्वीट बनाइए स्वीट के जैसा वही होता है, लेकिन कट करना, वो कैंडल लगाना, वो सब नहीं करते। बहुत बढ़िया मैम, मेरा मानना है कि खुशी मिलनी चाहिए कैसे भी मिले। हाँ, आप क्योंकि वो दिन होता है ना उसका वो दिन होता है बच्चों का या किसी का, तो वो सेलिब्रेट, आप जिस चीज को फॉलो करते हैं फॉलो करते रहें। हाँ। मन को खुशी मिलनी चाहिए, दैट्स इट आवर फाइनल गोल। नहीं, हमें अपनी संस्कृति को भी बचाव करके रखना है सर, हमें अपनी संस्कृति और उसको नहीं संस्कारों को भूलना बचाना है, कुछ भी साइंटिफिक अपनाओ, होना चाहिए। जैसे गोल चेंज मत करो, स्ट्रेटेजी चेंज करो, वैसे कुछ भी अपनाओ, लेकिन अपना नहीं छोड़ो आप।
फिर अपना छोड़ रहे तो आपकी कोई हम सब भारतीय हैं और भारतीयता को बना के रखना है। हमें विदेशियों को अपने जैसा बनाना है, हमको उनके जैसा नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली एग्री। संस्कृति के अगर हम कहीं से अगर मान के चलिए इंफीरियर हैं, हमारी संस्कृति अगर उनसे नीचे वाली है तो ठीक है। हमें तो अपनी संस्कृति से प्यार है और हमें उस पे मतलब पूरा गर्व है, पूरी तरीके से गर्व है हमें तो अपनी संस्कृति पे। तो हमारे तो श्रील प्रभुपाद जी ने दुनिया को अपना वो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे तो कोई इंडियन उनके पास बैठे थे, भारतीय, वो विदेश में थे। तो उनके मंदिर वगैरह में कहीं पे वो ऑफिस में बैठे थे, वहां पे एक फॉरेनर झाड़ू और पोंछा लगा रहा था। तो उन्होंने हाँ इंडियन पत्रकार था, तो उससे पूछा कि कौन महान है, मैं या गांधी। तो उसने वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला देखो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा ना इजी कर देता हूँ, मैं थोड़ा को इजी कर देता हूँ। उन्होंने क्या पूछा पत्रकार से, मैं महान हूँ या गांधी? तो बोला मैं समझा नहीं सर। नहीं, बोला मैं क्वेश्चन को इजी करता हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि गांधी ने अंग्रेजों को भारत से भगाया, ठीक है, और मैंने अंग्रेजों को देखो मेरे यहाँ मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मंदिर में अंग्रेज पोंछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। तो कौन महान ज्यादा हुआ है, भगाने वाला या उनको अपने नीचे काम कराने वाला? Really? Answer is very clear. So ये चीज है कि जो अंग्रेज आपसे मतलब लड़ते थे, आपके ऊपर राज करते थे, आज वो भगवान की भक्ति में अपना सब कुछ छोड़ के बैठे हैं और यहाँ पे झाड़ू पोंछा लगा रहे हैं। आप सोच लो, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो कौन महान है, भगाने वाला या उनको प्रेम सिखाने वाला? सही सही। जिन्होंने अपनाया वही महान है, और उनकी कल्चर को हमने उनके कल्चर को अपनाया, बट प्रभुपाद जी ने अपने कल्चर को वहां पे अपनाने के लिए मजबूर किया, और लोग वहां पे आके उनके घर में, उनके मंदिर में साफ सफाई कर रहे थे। तो एक कल्चर मेंटेन किया उन लोगों ने, प्रभुपाद जी ने। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बात बताना चाहूंगी केक कटिंग के बारे में। पता है मेरी माँ का बर्थडे रहता है, मेरे बर्थडे पर मैं केक नहीं लाती, पर मेरी माँ के बर्थडे पर लाती हूँ। और इसका एक ही मतलब है, मुझे केक बहुत पसंद है और घर वाले किसी को भी केक काटिए, केक काटने में कोई इशू नहीं। केक कटिंग का मतलब ये है कि आपका नाम लिखा हुआ हो। आजकल तो फोटो लगाते हैं, वो तो और ज्यादा मतलब सत्यानाश कर दिया। आपका फोटो से प्रिंट कराते हैं, नाम लिखते थे, अब तो फोटो प्रिंट कराते हैं, फिर उसको काटते हैं और मोमबत्ती लगा के। भाई बुझाना किस बात के लिए? आपने जो अभी तक जीवन जिया है, क्या आप उससे दुखी थे? क्या आप उसको निकाल के फेंकना चाहते हैं अपने जीवन से? कोई आज तक ऐसा पृथ्वी पे कोई जीव पैदा नहीं हुआ जो अपने पास्ट को कभी मिटा सके। तो आप जो मतलब मोमबत्तियां बुझा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? आप कहने का मतलब ये हुआ, क्या क्यों बुझा रहे हैं? अरे आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि आपने जीवन के इतने दिन बड़े अच्छे, जैसे सुख में या दुख में आपने बिताए, लेकिन आपने सक्सेसफुली यहाँ तक पहुंचे हैं। आप उसको मतलब उसकी खुशी मनाइए कि भगवान के आशीर्वाद से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आज आप उस चीज वहां तक पहुंचे हैं, है ना? तो खुशी मनानी है, ना कि उसको बुझा के अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक देना है। चलो सर, बहुत बढ़िया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। विक्रांति जी सेलिब्रेट कीजिए और फोटो खींच के जरूर भेजना, अगर आप केक कटिंग कर रहे हैं या जैसे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके? यस यस। हाँ, अभी हमारा वीडियो सर। तो आई थिंक वी कैन क्लोज आवर मीटिंग एंड वीडियो दिखाने वाले थे ना सर, ग्रुप पर डाल दो। हाँ चलो, ये अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है टाइमिंग काफी हो गया, ऑलरेडी 1 आवर होने जा रहा है। सो वी हैव टू आल्सो गिव आवर फैमिली टाइम, दैट आई थिंक वी ऑल एग्री। एंड यस, वीडियो का लिंक भेज दीजिए, हम लोग अपने टाइम में देख लेंगे कौन सा वीडियो है। जस्ट एक लिंक, शेयर द लिंक। I will share and wish you all a very happy new year for all same of us, to all of you, to all of your family members. Thank you. हैप्पी एंडिंग। अभी अगले साल मिलेंगे, 2022 में मिलेंगे। अभी मेरी तरफ से भी सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। सभी वर्ल्ड क्लास स्पीकर बने जितने भी यहाँ पे ज्वाइन हो गए बन गए सर, ऑलरेडी सब स्पीकर ही हैं। तथास्तु। ओके। और अनूप सर, वी आर ऑलवेज विथ यू। और
प्रॉमिस विद यू कि अगले साल भी ऐसा ही हमारा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स दुगनी रफ्तार के बढ़ेगा, यानी 2020। Yes, yes. Sure, ma'am. Thank you very much and take care. Bye bye. Bye. Wish you happy. See you next year So much. in 2020. Yeah. 2022 sorry 2022 को मिलेंगे।